ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयभान सिंह पवैया के आवास पहुंचे और दोनों नेताओं के बंद कमरे में मुलाकात हुई। तकरीबन 20 मिनट दोनों नेता बंद कमरे में चर्चा करते रहे। बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के यहां पर उनकी चाची के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे और इस बात पर आपको बता दें कि मुलाकात को औपचारिक बताया गया है। पूज्य चाची जी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने और संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे आवास पर सिंधिया जी आए थे। एक पारिवारिक और औपचारिक मुलाकात भावनाओं को लेकर जो होती है, ऐसी मुलाकात थी। आज पूरा देश जो है पुलवामा शहीद के जो शहादत हुई थी उनको नमन कर रहा है। देखिए, पुलवामा का जो बलिदान है, उस बलिदान को इतिहास में हम कभी भुला नहीं सकते हैं और पुलवामा के बदले जो बालाकोट किया वो भी भारत के इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला अध्याय है। पुलवामा में शहादत और बालाकोट में हमारे सैनिकों का, हमारे एयरफोर्स का शौर्य, खास तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी, इन सब के सामने आज हम नतमस्तक होते हैं। आज ऐसे लोगों को प्रायश्चित जरूर करना चाहिए जिन्होंने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला था। उन लोगों को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बालाकोट के इतने बड़े शौर्य को और विजय को झूठा बताया था और प्रमाण मांगा था। आज फिर से मांग रहे हैं वही लोग, सवाल कर रहे हैं फिर आज। और इसलिए ये देश किसी भी राजनीतिक दल की 100 गलती माफ़ कर देगा, लेकिन शहीदों के प्रति अगर थोड़े भी अपमान की भाषा किसी ने बोली है तो ऐसी पार्टियों को इतिहास के कूड़ेदान में जनता ने फेंक दिया है। इस सारे देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग, ये पाखंड करने वाले लोग अपने शहीदों के खून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाले लोग हो सकते हैं क्या? ये भारतीय राजनीति के नाम पर शर्म है। दादा जो बागेश्वर धाम पे गए हैं कमलनाथ जी और आशीर्वाद ले रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि यहीं से आगाज महात्माओं की शरण में जाने लगी है अब कांग्रेस। देखिए, संतों और धर्माचार्यों के पास जाने के लिए हर आदमी स्वतंत्र। दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही पवैया जी के यहाँ मैं पहुंचा हूँ। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना है और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। जो लोग जिन हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार झूठा पत्र बनाया था और 900 से ज्यादा वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए और इस बार फिर महाझूठ पत्र बनाकर कांग्रेस और कमलनाथ जी जनता को ठगने की तैयारी में। कांग्रेस फिर पिछली बार झूठ पत्र बनाया था उनने और 900 से ज्यादा वादे किए थे, पूरे नहीं किए।
अब फिर महाझूठ पत्र बना के जनता को ठगने की तैयारी में है कांग्रेस और कमलनाथ जी। वादे पूरे नहीं किए, वचन पत्र के वादे तो पूरे किए ही नहीं। आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आपने अनाउंस किया कि हम 51,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करेंगे, देंगे उनको। शादी तो हुई, डोली भी उठी, बेटी ससुराल भी चली गई, साल भर बाद कई जगह भांजे भांजियों का जन्म भी हो गया। लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय जी की बुद्धि फेल हो गई है और वो देश की सेना का अपमान करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। सीएम ने कहा कि जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। उनके दिमाग में देश के खिलाफ और सेना के खिलाफ बोलने का बीज पड़ा हुआ है। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। विकास यात्रा प्रदेश में शेष बचे हितग्राहियों को लाभ देना और जन जन तक छुटे हुए व्यक्तियों को लाभान्वित करना, शासन की योजनाओं से जोड़ना प्रयास जारी है। और इसी यात्रा के दौरान इंदौर जिले के महू विधानसभा के ग्राम पंचायत बिस्ला में हितग्राहियों को लाभान्वित और करोड़ों की भूमि पूजन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा काम करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी विधायकों को आदेशित किया कि अपनी अपनी विधानसभा में प्रत्येक पंचायत में जाइए और देखिए कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने समाज परिवर्तन के लिए बनाई वो लोगों तक कितनी पहुंची, कोई छूट गए हैं तो क्यों छूटे हैं, उनको फिर से चिन्हित करके उसमें शामिल कराना। तो इन सब हितग्राही योजना और विकास की समीक्षा करने के लिए विकास यात्रा प्रारंभ की गई। आज हम भिसलाई पंचायत में खड़े हैं। इन पंचायतों की निगरानी ठीक से हो, इसलिए हमने हर महत्वपूर्ण योजना का एक प्रभारी बनाया है और उसको उन समस्त हितग्राहियों की सूची प्रदान कराई है। वो हितग्राहियों के पास जाएंगे और हमारे लोक नायक भैया शिवराज जी और जननायक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी दोनों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लिखाकर और प्रेषित करेंगे। जनता में इतना उत्साह है, इतनी प्रसन्नता है कि हम ऐसी सरकार को कैसे आशीर्वाद दें, कैसे कोटि कोटि धन्यवाद दें कि जिनके कारण सत्ता का सुख पहली बार आम नागरिकों के घर में पहुंचा, उनके जीवन की दशा और दिशा बदली, बच्चों की उन्नति प्रगति, उनके भविष्य के निर्माण में हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे सामर्थ्य के साथ लगी हुई है। आज कितने करोड़ का यहाँ पे जो है विकास कार्यों में कार्य हुआ है? आज यहाँ करोड़ों का कितना आपने कुल किया है? 1 करोड़ 68 लाख
की जो आवश्यकताएं थी पंचायत की उन सबको पूरा किया है और जो काम शेष रहेंगे उनको क्रमशः करते जाएंगे। विकास यात्रा में समय बताने पर वन मंत्री भड़क उठे और बोले सभा खराब की तो फिर पुलिस वाले फोड़ देंगे। तुम्हें कांग्रेस नेता ने तारुप लाकर यहाँ पर भेजा है। मामला सोमवार रात का है जब मंत्री खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा के गोलखेड़ा गांव के विकास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया था। भाजपा 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाल रही है जो कि 25 फरवरी तक चलेगी। यात्रा के जरिए मंत्रियों और विधायकों समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के सामने राज्य सरकार के कराए विकास कार्यों और योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं। पन्ना जिले की उप जेल पवई में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े नेता है। भाजपा ने उन्हें षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाया। कांग्रेस पार्टी पटेरिया का साथ खड़ी है। राजा पटेरिया जी हमारे बुंदेलखंड के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आप देख ही रहे किस तरह से सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। झूठा केस राजा पटेरिया जी पे लगा दिया गया। पिछले 2 माह से हमारे नेता जेल में हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि एक बड़ा संघर्ष है। देश की, प्रदेश की फासिस्टवादी ताकतों से हमारा संघर्ष है और हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। और हमने हमारे जो वरिष्ठ वकील लोग हैं उनसे भी चर्चा की है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको जमानत मिले और उसके लिए पूर्ण कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह की दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में चल रही है और केवल राजा पटेरिया जी अकेले नहीं है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है कांग्रेस के। सिंगरौली जिले में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला विकास यात्रा वार्ड क्रमांक 36 के ग्राम तिलगावा में पहुंचा, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चलाए गए शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य और साथ ही नगर पालिक निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने वार्ड क्रमांक 36 के ग्राम बजुवाड़ी में सड़क निर्माण नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। का जो आवेदन दिया है उसको जगह स्थल करके हम लोग उसको पूरा करेंगे, निर्माण कराएंगे। और जो आज भूमि पूजन हुआ है कार्यों का, क्या गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा? मंच के माध्यम से ही हमने कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी कार्य हो गुणवत्तापूर्ण हो। अगर जो गलत कार्य होते हैं ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करें, अपने अधिकारी इंजीनियर सब इंजीनियर इसमें ध्यान दें। और अगर जो ठेकेदार काम गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। आज विकास यात्रा के दौरान में सभी वार्डों में कहीं 2 काम, कहीं 3 काम, कहीं नाली सड़क के भूमि पूजन कर रहे हैं। कहीं कहीं लोकार्पण भी जो निर्माण हो गए हैं वो कर रहे हैं। और आपको संबल योजना, आयुष्मान भारत, भत्ता पर्ची वितरण कर रहे हैं। जो उनका पंजीयन करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको मिल सके। विभिन्न योजनाओं के शासन के जब प्रधानमंत्री आवास, पेंशन योजना, मकान मंडल, संबल योजना, आयुष्मान भारत, ये सब जो जरूरी मूलभूत सबको सुविधा मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तमाम योजनाएं जो 22 प्रकार के वो सबका लाभ सबको मिले, इसके लिए हम लोग वार्ड बाई वार्ड सभी जगह हितग्राहियों को मिला के सहता समूह, आंगनबाड़ी महिला, लक्ष्मी लाडली योजना का यहाँ पर भी 4 अनसी प्रमाण पत्र बांटे। इस तरह से सभी जगह उनके कार्यों को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। जहाँ पेयजल नहीं पहुँच पाया है वहाँ पेयजल के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, टैंकर के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से मिले। और जहाँ बहुत जरूरी है हैंडपंप भी लगाए जाएं। नरसिंहपुर जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने करेली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिले में
आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित दिशा निर्देश तमाम थाना प्रभारियों को जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले के तमाम बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे चालू कराए जाएंगे और जिले के स्कूलों, कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आसपास बिना मतलब के घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मकसद रहेगा कि प्रार्थी को न्याय और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय स्थित करीब 1 महीने पहले हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने आरोपी भिक्षा में पकड़ लिया है और पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस लाइन के 9 शासकीय मकानों में चोरी की वारदात कबूल की। खरगोन पुलिस लाइन में चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण चुराए थे और एसपी धर्मवीर सिंह बुनियाद ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने खंडवा, खरगोन, हरदा और साथ ही नर्मदापुरम और देवास जिले की पुलिस लाइन में 35 पुलिसकर्मियों के घरों में चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है। पकड़े गए आरोपियों से 5,21,000 रुपए के आभूषण बरामद किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।